हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दिवाली कैसी रही आप लोगों की? और अब दिवाली जा चुकी है और आप लोगों में से बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मैं बचत के बारे में कोई वीडियो बनाऊं। तो दिवाली में बहुत खर्चा कर चुके हम लोग और उन्हीं खर्चों को बैलेंस बैठाने के लिए अब हमें बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से खर्चे किए हमने। जैसे कि मिठाइयों में खर्चे किए, या घर की रंगाई पुताई में खर्चे किए, या कपड़ों में खर्चे किए, या फिर ग्रॉसरी में किए। हर चीज़ में ही खर्चे किए। घर को सजावट में, घर की सजावट में खर्चे किए, पर्दे लाए, वो लाए, और भी बहुत सी चीज़ें लाते हैं हम। नई नई बेडशीट लाते हैं, या सोफ़ा बैग लाते हैं, या जो भी लाते हैं, खर्चा हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और जो हम मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इन खर्चों को करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें कहते हैं ना, तेल तो उन्हीं तेलों से ही निकलेगा। जो हमारे पास हैं उससे ही हम खर्चे करते हैं। जो एक्स्ट्रा हमें उधार उधार नहीं लेना चाहिए। बस जो हमारे पास पैसा है उसी से हम अपने मतलब खर्चे का बैलेंस बैठाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो खर्चा हम कर चुके हैं उसके लिए अब हमें पूरे साल बचत करनी है। तो बचत की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई और आप लोगों ने पसंद की, और आशा करती हूँ इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। तो हमें करना क्या है कि जितना भी हमने खर्चा किया है उसके लिए हमें उन सभी खर्चों को बांटना है। जैसे कि हमने सजावट या पुताई में खर्चे किए, तो उसके लिए हमें एक पॉट बना लेना है। मतलब 4-5 पॉट ऐसे बना लें आप, जिसमें आप अपनी बचत डाल सकें। मैं तो यही करती हूँ कि मैं फिर पॉट बना लेती हूँ और उसमें वो खर्चे सारे डाल देती हूँ जो मैंने खर्चे किए हैं। तो मान लीजिए आपने 5 पॉट बनाए, कोई डब्बा बना लीजिए, कोई डब्बी बना लीजिए। कई घरों में होती हैं ऐसी, नहीं तो आप गुल्लक ले आइए जिसमें आप डाल सकते हैं अपनी बचत के पैसों को। तो जहाँ तक हो वहाँ बचत करें और 4-5 आप गुल्लक बना लें, जिसमें आप हर गुल्लक में चाहे आप 100-100 रुपये डालें, तो आपका क्या है, एक फंड बन जाएगा अगली दिवाली के लिए। तो आप सब में चिट बना के लगा दीजिए कि ये हमें घर की सजावट या पुताई में चाहिएगा, ये हमें मिठाइयों में चाहिएगा, ये हमें कपड़ों में चाहिएगा। और जितने भी आप और खर्चे करती हैं उसके लिए 4 या 5 पॉट बना लीजिए और हर पॉट में आप पैसे डालिए। किसी महीने जैसे आपने पहले पॉट में डाल दिया तो अगले महीने आप दूसरे पॉट में डाल दीजिए, ऐसे करके। या फिर आप 4-5 पॉट में 100-100 रुपये डाल दीजिए, चाहे आपके पास 100 रुपये ही बचते। अगर आपके पास ज़्यादा बचते हैं पैसे तो ज़्यादा डालिए, लेकिन फंड बना लीजिए। आपको अपने सारे खर्चों को छोड़ के सबसे पहले, जब भी आपकी तनख्वाह पेमेंट आए, जब भी आपके हस्बैंड आपको पैसे दें खर्चे के लिए, उससे पहले आप बस खर्चा करें, उससे पहले आप बचत के पैसे डाल लें। तो आपके अगले साल का वो एक बजट बन जाएगा। चाहे पूरा बजट ना भी बने, लेकिन कुछ तो आपको सहायता मिलेगी। तो बस दिवाली के बाद आपको यही शुरू करना है कि आपकी बचत करनी है। जैसे आपने ग्रॉसरी में बचत की, ग्रॉसरी में हमने खूब सारा खर्चा कर लिया, हमने मिठाई भी घर पे बना ली, हमने नमकीन भी बना ली, तो उन चीज़ों को आप कम कर दीजिए। जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा मंगाइए। मान लिया आपने 2 किलो बेसन मंगाया और उसकी मिठाई बना ली, तो आप इस महीने 1 किलो ही बेसन मंगाएं, या मंगाएं नहीं, बिना बेसन के काम चला लें, आधा किलो बेसन मंगा लें, तो आपका 1.5 किलो का पैसा बच जाएगा। वो पैसा आप डाल दीजिए उसमें अपनी गुल्लक में, या फिर आप बस अपने खर्चे को बैलेंस बैठा लीजिए। जो कपड़े आप लाएंगे, ज़्यादातर बड़े बूढ़े हम लोग तो उन्हीं कपड़ों को पहन लेते हैं जो हमारे पास पुराने होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम नया लाते हैं। तो 3-4 महीने के लिए बच्चों को अब कोई कपड़े ना दिलाएं और उन्हीं कपड़ों से काम चलाएं। अगली बार जब होली आएगी या राखी आएगी तब दिला दें कपड़े बच्चों को, और इन 6-7 महीनों के अंदर कपड़े ना दिलाएं। उन पैसों का आप बचत करके और अपनी गुल्लक में डालती जाएं। तो इस तरह से आपकी बचत होती जाएगी
और आपका अगले साल का जो फंड है वो बन जाएगा। पूरा नहीं भी बनेगा तो कुछ तो आपको उससे सहारा लगेगा। तो अपने जो 5 आप जो भी पॉट बनाती हैं उसमें आप अपने गुल्लक, जितनी भी 5 गुल्लक बनाती हैं उसमें थोड़े पैसे आप बचत करके डालती जाए। और हर चीज़ में बचाएं, ग्रॉसरी में बचा लें, कपड़ों में बचा लें, घर की सजावट में बचा लें, और भी जिस चीज़ में आपने पैसा लगाया है उन चीज़ों का सबका पैसा थोड़ा थोड़ा बचा के डाल दें। और इन चीज़ों को आप एक गृहिणी है, आपको ही कम करना पड़ेगा। जैसे घर में आपको ग्रॉसरी कम लगानी पड़ेगी, तो कपड़े यदि हैं तो अब ज़रूरी नहीं है, बीच में हमारे शादियां भी आ जाती हैं और भी आ जाती, तो ये नहीं कि आप फिर ख़रीद लें कि घर में शादी है कपड़े खरीद, नहीं। जो आपने दिवाली में ख़रीदें कपड़े, उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप, शादी भी किसी की होती है तो उसको निकाल लें उन कपड़ों से। तो इस तरह से आपकी बचत हो जाएगी। बार बार कपड़े ना खरीदें, उन्हीं कपड़ों को ज़्यादा बच्चों को पहनाए भी नहीं, आप उन कपड़ों को एक बार सलीके से रख दें, जिससे कि आपके वो बच्चों के कपड़े नए के नए पड़े रहेंगे और आप उन्हीं कपड़ों को पहना सकेंगी। तो वापस उन कपड़ों को प्रेस करके धो के जैसे भी रखना है आपको, या एक कपड़ा 2-3 बार में धोना चाहिए नया कपड़ा, जिससे उसकी चमक नहीं जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि धोते ही ख़राब भी हो जाते हैं कपड़े। तो उन कपड़ों को आप एक बार में ही, अगर गंदे नहीं किए बच्चे ने, तो एक बार रख दें उनको, वैसे ही तय करके रख दें आप अपनी अलमारी में। और उन कपड़ों को आप किसी भी शादी वगैरह में काम ले सकती हैं, क्योंकि अब अगले ही महीने शादी है, फिर मलमास लग जाएगा, तो शादियाँ होंगी और उसमें हमें जाना भी पड़ता है, तो बच्चों के कपड़ों को रख ले, तो वो फंड आपका फिर बच जाएगा कि आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही आप ग्रॉसरी में बचत कर लें, ऐसे ही आप पूरे साल में, अब आपको कोई रंगाई पुताई करानी नहीं है तो वो पैसा भी धीरे धीरे थोड़ा बचत करके आप अपने गुल्लक में डालती जाएं, तो आपकी गुल्लक तैयार हो जाएगी और आपके अगले साल की जो दिवाली आएगी आपकी अच्छी मनेगी। नहीं तो आपको फिर कहीं से उधार लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ना करें, ना तो कहीं से उधार लें ना कुछ करें, और अपने ही जो आपके पास पैसे हैं या घर की बची चीज़ों से ही आप अगली बार भी सजावट कर सकती हैं। और जो भी चीज़ अगर आपने ख़रीदी है तो उसे पूरे साल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सजा के रखें, उन्हें वापस रख लें। जैसे हम कई तरह के फूल भी ख़रीदते हैं, मालाएं ख़रीदते हैं, रबड़ की, प्लास्टिक की ख़रीद लीजिए, जिससे कि वो धो के अगली बार काम आ जाए, तो आपके अगली बार वो खर्चा नहीं होगा। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं अगले त्यौहार के लिए। तो बस बचत की यही कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आप अगर अपने ऊपर लागू करती हैं और थोड़ा सा मन को कंट्रोल करती हैं और बेवजह की मतलब ख़रीदारी नहीं करती हैं, तो आपकी ज़रूर बचत होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।